वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 एक नंबर के हैं, ठीक है। उन्हें आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, वेयर डिड कावी लव स्पेंडिंग हर वेकेशन? कावी को अपनी छुट्टियां जो है वो कहाँ बिताना अच्छा लगता है? तो आंसर है ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड माज हाउस लिखा है, तो ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिड ग्रैंडमा ग्रीट कावी विद अपॉन हर अराइवल? तो उसके आने पर जो है उसको किस चीज से जो है वो ग्रीट किया? तो यहाँ पर लिखा है ना, देखो, फ्रेशली बेक्ड कुकीज। व्हाट डिड कावी एंड ग्रैंडमा डू इन द बैकयार्ड? तो बैकयार्ड में इन्होंने क्या किया? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है प्लांटेड फ्लावर्स एंड हर्ब्स, ठीक है। उन्होंने फ्लावर्स और हर्ब्स जो है वो लगाए थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड कावी एंजॉय फीलिंग व्हाइल गार्डनिंग? जो है वो कैसे एंजॉय करती थी जब वो गार्डनिंग करती थी? द सॉइल बिटवीन हर फिंगर्स, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडमा एंड कावी डू एज द डे टर्न टू इवनिंग? तो ग्रैंडमा और कावी जो है वो क्या किया करते थे जब शाम जो है वो होने वाली होती थी? आंसर है सेट ऑन द पोर्च एंड वॉच द सनसेट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। पोस्टर को देखते हुए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? तो पोस्टर जो है वो किस चीज के बारे में है? एनुअल स्पोर्ट्स डे या एनुअल स्पोर्ट्स मीट कह दो, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस पोस्टर, द पोस्टर इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ डैश क्लासेस। तो कौन से क्लासेस के बारे में है ये? तो 3rd 4th 5th तक है ना, और प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। तो इससे जो है हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो प्राइमरी है उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइमिंग फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या टाइमिंग है? 8:30 AM। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इनवाइटेड टू एनुअल स्पोर्ट्स डे? किसको इनवाइट किया गया है एनुअल स्पोर्ट्स डे पे? तो पेरेंट्स को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पेरेंट्स। नेक्स्ट है, हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट? तो ऑर्गेनाइजर कौन है? स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्वर्सेशन को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन? कॉन्वर्सेशन किन किन के बीच में हो रही है? दमन और जशन के बीच में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द टाइम ऑफ कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन का टाइमिंग क्या है? तो देखो, गुड आफ्टरनून विश कर रहे हैं, मतलब कि आफ्टरनून की टाइमिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज जशन गोइंग एंड व्हाई? जशन जो है वो कहाँ पे जा रहा है और क्यों जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है कि देखो, यहाँ पे मार्केट जा रहा है, ठीक है। और क्यों जा रहा है? इंग्लिश स्टोरी बुक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे टू बाय टू बुक मार्केट टू बाय इंग्लिश स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट है, सुमन जो है, वेयर इज सुमन? सुमन जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, वेयर इज सुमन? शी इज वेटिंग फॉर मी एट द सिटी बस स्टैंड। तो वो सिटी बस स्टैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज दमन वांट टू बाय? दमन जो है वो क्या खरीदना जो है वो चाहता था? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अ स्कूल बैग, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। वेयर डिड द बॉय एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? लड़का और उसका परिवार जो है वो कहाँ से आए थे? तो आंसर है फ्रॉम अ सिटी, सिटी से आए थे, ठीक है, फ्रॉम अ सिटी। नेक्स्ट है, हु बिकेम द मैसेंजर? मैसेंजर जो है वो कौन बना था? अ लिटिल रैबिट, a little rabbit. नेक्स्ट है, who was too big to climb and play? कौन जो है वो बहुत बड़ा था, ठीक है, खेलने और चढ़ने के लिए? आंसर है the boy. नेक्स्ट है, why did baby need an eye surgery? उनको आई सर्जरी की क्यों जरूरत थी? Because she was suffering from कैटरेक्ट, ठीक है, उनको मोतिया था, कैटरेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द काबुली वाला अरेस्टेड? काबुली वाला जो है वो अरेस्ट क्यों हो गया था? बिकॉज ही हैड स्टैब्ड अ मैन, ही हैड स्टैब्ड अ मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 4 वर्ड के जो है वो आपने मीनिंग पंजाबी या हिंदी में देना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है चीज, इसका मतलब होता है पनीर। वर्ड है फ्राउन, यानी कि मत्थे त्योड़ी पौना। नेक्स्ट है मैजेस्टिक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ड्राउट, ठीक है, यानी कि सूखा। ब्रांचेस टहनियां। कैटरेक्ट यानी कि मोतिया। इसके बाद है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। काउज सेंड अस अ लॉट ऑफ, आंसर आएगा डिलीशियस गिफ्ट, डिलीशियस गिफ्ट्स, ठीक है। द बॉय सेट ऑन द डैश टू रेस्ट स्टम्प। राजेंद्र पोर्स डैश ऑन हिज एप्पल क्रीम। नेक्स्ट है सेंटेंस बनाना है कोई 4, ठीक है। कॉन्वर्सेशन से क्या बना सकते हो, तो कॉन्वर्सेशन से हम बना रहे हैं वी हैड अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, वी हैड अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत करना, ठीक है। नंबर 2 है डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। काउ सेंड अस अ लॉट ऑफ डिलीशियस गिफ्ट्स, तो डिलीशियस वर्ड यूज हो रहा है ना। या दूसरा लिख सकते हो द केक इज डिलीशियस, द केक इज डिलीशियस, ठीक है, मतलब केक बहुत स्वादिष्ट था। नेक्स्ट है रोर्स, तो रोर्स से क्या बन जाएगा, द लायन रोर्स लाउडली। इसके बाद है स्विंग, स्विंग से क्या बना सकते हो, आई लाइक टू स्विंग हाई, आई लाइक टू स्विंग हाई। इसके बाद नंबर 5 है रिवर्स, तो रिवर्स से क्या बना सकते हो, द रिवर्स आर क्लीन, द रिवर्स आर क्लीन। सर्जरी, सर्जरी से क्या बना सकते हो आप लोग, ही हैड सर्जरी yesterday, ठीक है। इसके बाद है बेटा स्टेंजा को रीड करना है और किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। He loves to eat, always hungry for meat. He is quick on his feet when you give him a treat. तो पोएम और पोएट का नाम बताना है, तो पोएम का नाम है My Furry Friend, My Furry Friend, और पोएट है वंदना, वंदना लुनायल, ठीक है, लुन्याल, LUNYAL, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डज द पपी लव, पपी को क्या चीज जो है वो पसंद है, मीट। व्हेन इज द पपी क्विक ऑन हिज फीट, जब उसको ट्रीट मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हेन यू गिव हिम अ ट्रीट, ठीक है। इसके बाद किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। पहला क्वेश्चन माय फरी फ्रेंड से है, व्हाट डिड द पोएट ब्रिंग होम, पोएट जो है वो अपने घर क्या लेके आया था, एक पपी, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द प्लेसेस वेयर द रेन फॉल्स, किन किन जगहों पर बारिश की बूंदे जो है वो गिरती है, स्ट्रीट्स पे, लेन्स पे, छतों पर, है ना, और विंडो पेन्स पे। नेक्स्ट है व्हाट गशेस एंड स्ट्रगल आउट, क्या चीज गश और स्ट्रगल होती है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, रेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं रेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रेन वाटर गशेस एंड स्ट्रगल आउट, रेन वाटर है आंसर, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन सी है वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन। तो साउंड ऑफ एनिमल पूछा गया है, फ्रॉग का साउंड क्या होता है, क्रोक्स। गोट का साउंड होता है ब्लीड्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रुप नेम, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। सेंटेंस बनाना है, फ्रेज इस इन फ्रेजेस को यूज करते हुए। स्टे अवे से आप बना सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक है। इसके बाद क्लिम्ब अप से बना सकते हो, यू कैन क्लिम्ब अप अ ट्री, अप अ ट्री, ठीक है। इसके बाद राइमिंग वर्ड बताना है आपने, तो लाइट का राइमिंग वर्ड जो है वो बाइट है, ठीक है, और रेन का क्या है, लेन। ऑपोजिट बताना है कंफर्ट वर्ड का, तो होता है डिस्कंफर्ट। होमोफोन्स जो है वो यूज किया, करेक्ट कौन सा होमोफोन यूज होगा वो बताना है, बेसिकली करेक्ट वर्ड बताना है, प्लीज गिव मी सम शुगर, ठीक है।
फिर है डू एज डायरेक्टेड, अंडरलाइन द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जो हम किसी को भी कह सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ग्रेप्स भी फ्रूट है ना, तो कोई भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसको आपने याद रखना है। तो मुंबई है यहाँ पे। प्लूरल बताना है, तो सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज, हॉर्स का प्लूरल हो जाएगा हॉर्सेस। नेक्स्ट है ऑपोजिट जेंडर बताना है, नेफ्यू का हो जाता है नीस, और होस्ट का हो जाएगा होस्टेस। इसके बाद है बेटा करेक्ट ऑप्शन चूज करो। माई ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड लेडी। अ डैश क्वैक्स ऑल डे लॉन्ग इन द पॉन्ड, तो कौन करता है क्वैक? डक। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज करना है पर्सनल वाला। अमन इज नॉट एन आर्किटेक्ट, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है, यू विल हैव टू गेट योर ओन पेन, दिस इज माइन। बट एंड सो में से क्या आएगा यहाँ पर? निशा कैन स्विम बट रानी कांट। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर यूज करना है जहां पर भी जरूरी है, तो वाई का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सारा जो है वो सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई इज, फैब्रवरी का एफ कैपिटल रहेगा, ठीक है, फैब्रवरी 29 इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, आई विल बाय, सोनी का एस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और टेलीविजन फ्रॉम दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई विल बाय सोनी टेलीविजन फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद है कंजुगेट द वर्ब ड्रिंक। तो ड्रिंक हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, शी, इट, ठीक है। तो आई के साथ जो है वो क्या लगेगा? तो आई के साथ जो है वो ड्रिंक लग जाएगा, आई ड्रिंक, ठीक है। फिर वी जो है उसके साथ क्या लग जाएगा? वी, दे ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, ठीक है, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स। आप कैसे याद रखोगे? देखो आई एक्सेप्शन केस होता है, मतलब आई को हटा के जो प्लूरल है उनके साथ हमने एस नहीं लगाया, ठीक है। इसमें काफी सारे लोग होते हैं ना, वी में यू जो है एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और काफी सारे लोगों के लिए भी यूज करते हैं, तो हम इसको प्लूरल की तरह देखते हैं हमेशा, तो उसमें भी हमने एस नहीं लगाया, दे में भी एस नहीं लगाया जो वर्ब है। जब ही, शी, इट है, इसमें एक पर्सन की बात होती है ना, तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन जो है उसको फिल करना है, डू नॉट लाफ एट एनीवन, ठीक है। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है, वी ईट टुगेदर एवरी डे। इसके बाद है लेटर राइटिंग, ठीक है, 7 मार्क्स का है। आपने अंकल को जो है उन्होंने आपको एक सुंदर सा गिफ्ट भेजा है, उसके लिए थैंक करते हुए आपने एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लेटर जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद या तो आपने प्रिंसिपल को फाइन के रिमिशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दी गई है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ लिखना है कबड्डी पे, ठीक है, या फिर जो आपको पिक्चर दिखाया गया है इसको आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो कबड्डी पे जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो पैराग्राफ जो है वो दिया है, ठीक है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है? इन द पिक्चर देयर इज ए क्लेवर फॉक्स। तो पिक्चर में एक क्लेवर फॉक्स है और एक क्रो है जो कि पेड़ पर बैठा है। जो फॉक्स है वो खुश लग रहा है एंड इज टॉकिंग टू द क्रो, और क्रो से वो बात कर रहा है। क्रो जो है वो ब्रांच पे बैठा है, ठीक है, जो वो ब्रांच जो है, ठीक है, एक बड़े से पेड़ का है जो कि फॉरेस्ट में है। आसपास काफी ज्यादा जो है वो हरे पेड़ है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं। फॉक्स जो है वो स्माइल कर रहा है और ऐसा लग रहा है वो क्रो से कुछ चाहता है, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है बहुत ही ब्राइट और कलरफुल है। क्वेश्चन है मैसेज राइटिंग और स्लोगन राइटिंग का। तो आपको जो पिक्चर दी गई है इससे आपने एक स्लोगन जो है वो बनाना है, ठीक है, फॉर योर स्कूल फ्रेंड्स। तो देखो स्लोगन क्या बनाया हमने, 4 स्लोगन दिए, आप कोई भी एक लिखोगे। स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर, ठीक है, लर्निंग इज फन विद फ्रेंड्स, शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्मार्टर, टीम वर्क इन स्टडी लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। या फिर जो है आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको स्टूडेंट के फादर का फोन आता है, स्टूडेंट का नाम अमरिंदर है, वो 6th क्लास में है, उसकी दादी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे वो घर, जो उसके पिताजी हैं उन्हें घर जल्दी बुला रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए मैसेज जो है वो लिखना है। तो देखो मैसेज लिखा है यहाँ पे, डेट डालोगे, जिस भी दिन आप एग्जाम दे रहे हो है ना उस दिन की डेट डालोगे, टाइमिंग डाल दी, अमरिंदर 6th क्लास, योर फादर कॉल टू टेल यू दैट योर ग्रैंड मदर
इज नॉट वेल, कि तुम्हारी ग्रैंडमदर जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, और तुम्हें परमिशन दिया जाता है कि तुम घर जल्दी पहुंचो प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसलेट करना है किसी 3 सेंटेंस को पंजाबी या हिंदी में, ठीक है। तो कीप क्वाइट यानी कि चुप रहो, डोंट सिट हेयर यहाँ मत बैठो, ठीक है, या इत्थे ना बैठो, क्लोज योर बुक्स अपनी किताबें बंद करो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम आओ खेडिए। इसके बाद है बेटा किसी 3 सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है स्टैंड इन अ क्यू, दूसरा है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तीसरा है डू नॉट पुश ईच अदर, चौथा है कि वेल डन, और पांचवा है ओपन योर बुक्स। वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।